से तो स्पोर्ट आ रहा है अच्छा, वो लाइट भी चल रही है तो बढ़िया, उससे रोशनी आ। हाँ देखो, अपवहन वेग पढ़ना है, कैसा वेग है आपको वहन। अपवहन क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं अंग्रेजी में इसे। तो ड्रिफ्ट DRIFT ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके लिए यूज होता है? ये इलेक्ट्रॉनों का वेग के लिए यूज होता है। जैसे कोई चालक है, मान लीजिए तार है, एक मोटा तार है, चालक है। अब चालक के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते ही है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो तुम क्या सोच रहे हो, इलेक्ट्रॉन कैसे इसमें गति करते हैं? हाँ, करते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे कोई तार है, हमारे पास कॉपर का तार है, एल्यूमिनियम का, तो उसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। मगर कैसे करते हैं? आइए आज देखते हैं। तो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति करता है वो ऐसे करता है भाई, ये चालक है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कभी इधर जाएगा, 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 ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब जिग जैग गति, टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे कभी इधर को भागेगा, कभी इधर को भागेगा, ऐसे करके गति करता रहता है। उसकी कोई दिशा नहीं होती। तो जब जिग-जैग गति करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, उसका वेग कितना है एक इलेक्ट्रॉन का? u1 है, ठीक है। दूसरे का वेग कितना है एक इलेक्ट्रॉन इधर को दौड़ रहा है, u2 है। ध्यान से देखना, कहानी शुरू हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन है जो इधर को दौड़ रहा है u3 वेग से, मैंने उनके वेग u3 u1 u2 कह दिया। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है किसी चालक के अंदर? n इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 कुछ भी। अब मान लीजिए इधर को गया तो ये इधर को भी आएगा, ये ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो जो स्पीड इसकी इधर थी वो इधर थी, इधर थी। इनकी स्पीड जो होती है वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड होती है। इतनी गति से दौड़ते हैं, कितनी तेज है? 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 लाख मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 1 लाख मीटर दौड़ जाएगा। तभी तो ये इधर उधर इधर उधर इधर उधर करते रहते हैं, ऐसे कर चालक के अंदर। अब देखिए, जब उधर गया और स्पीड या वेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि। उधर गया और वापस इधर भी आया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये जो वेग हुआ u1 इससे कैंसिल आउट हो जाए। इधर गया, इधर भी जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो 0 होता है। औसत वेग, हाँ, औसत वेग क्या हो गया? 0 हो गया। अर्थात उनकी गति को क्या मान लिया जाता है? कांस्टेंट मान लिया जाता है। कि जो अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, कर तो ऐसे रहे इधर उधर इधर उधर इधर, मगर आगे कितना बढ़ना है? कुछ भी नहीं, 0। आगे थोड़ी बढ़ रहा है, वो जितना आगे जा रहा है उतना पीछे आ जा रहा है। तो उनकी गति को क्या मान लिया जाता है? कांस्टेंट मान लिया जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे की गति को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। मान लीजिए इधर गया, इधर आएगा, खत्म। या एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, तो वो उसके वेग, उसका वेग बराबर है 10 की पावर 5, मगर दिशा विपरीत होने के कारण माइनस चिन्ह आ जाता। तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के वेग को क्या करते रहते हैं? निरस्त करते रहते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाए उतने वेग से, तो क्या कर देंगे? निरस्त। अर्थात यहां से एक निष्कर्ष निकला कि इनका जो औसत वेग u एवरेज क्या आएगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 un बटे n। कितने इलेक्ट्रॉन? औसत ऐसे तो निकालते हो, जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने से भाग दे दो, तो n इलेक्ट्रॉन से। तो इनका औसत वेग क्या रहता है बच्चे? 0। क्या ये बात समझ में आई? अभी समझिए, बताऊंगा अब n वेग क्या होता है। किसी चालक के अंदर
क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते रहते हैं? जिगजैग, ये ऐसे करके जिगजैग गति करते रहते हैं, जिगजैग मोशन। और जब चालक पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र ना लगा हो, बैटरी ना जुड़ी हो, तो इनका जो गति है वो एक दूसरे की गति को क्या करते रहते हैं? निरस्त करते रहते हैं। अर्थात इनका जो औसत वेग होता है, वेग तो है एक इलेक्ट्रॉन का, मगर ये जब इधर भागेगा ना और वो उधर भागेगा, ये वाला उधर भागेगा, ये इधर भागेगा, तो ये एक दूसरे के वेग को क्या करते रहते हैं? कैंसिल आउट करते रहते हैं। इसलिए इनका औसत वेग क्या हो गया? मान लीजिए u1 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड है और u2 माइनस 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो 0। तो इनका औसत वेग क्या हो गया? 0। क्या ये बात समझ में है? चलिए अब क्या करते हैं कि ये जो चालक था, तो एक इलेक्ट्रॉन का वेग लगभग कितना होता? 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। 0 नहीं होता एक इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। क्या हुआ यार, ये जो चालक है, ये जो चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा था, 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 ऐसे करके जिगजैग गति हो रही। हर इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा था इधर, ऐसे करके। मगर हमने ये चालक लिया बच्चों, ये चालक लिया और इसके ऊपर क्या लगा दिया? बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, बाह्य वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र कैसे आएगा बच्चे? बैटरी जोड़ दी, इसके साथ क्या जोड़ दी? अब बैटरी जोड़ने से क्या होगा? इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। अब प्लस चार्ज है तो बताओ इलेक्ट्रॉन किधर की ओर चलने लगेंगे? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सब किधर की ओर चलने लगेंगे? इधर की ओर। समझ रहे हो? किधर की ओर चलने लगेंगे? मतलब बैटरी जोड़ने पर क्या हुआ? प्लस और माइनस वैद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ। और बताओ वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? प्लस से माइनस इधर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? और जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन किधर की ओर दौड़ने लगेंगे? माइनस की, प्लस की ओर। तो देखो अब इन्हें एक दिशा मिल गई, अब तो जिगजैग गति नहीं कर रहे, अब इनका औसत वेग 0 नहीं होगा। अब इनका औसत वेग 0 नहीं होगा। जब वैद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए तब इस इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो? v1 हो, इसका कितना हो? v2 हो, इसका कितना हो? v3 हो, और कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो इसके अंदर? तो v एवरेज होता है, औसत वेग होता है बच्चों तब, औसत वेग v एवरेज होता है बच्चों v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn बटे। तब ये औसत वेग, इस औसत वेग को ही यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? u एवरेज भी लिख सकते हैं, औसत वेग रखते तो इसी औसत वेग को हम बोलते हैं v, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी अंग्रेजी होती है ड्रिफ्ट, DRIFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो समझ में आया अब बात में क्या होता है? जब किसी चालक के सिरों पर क्या लगा दिया जाता है? बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? एक दिशा में गति करने लगते हैं। एक दिशा में आ गए ना। पहले क्या कर रहे थे? जिगजैग कर रहे थे। जब कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं था, जब वैद्युत क्षेत्र लगाया तो वो एक दिशा में क्या करने लगे? यार पंखा बंद कर दे पवन। तो वैद्युत क्षेत्र जब लगाया तो वैद्युत क्षेत्र से क्या हुआ? प्लस माइनस जनरेट हुआ चालक के ऊपर। प्लस इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति करेंगे और एक दिशा मिल जाएगी, एक फोर्स लगने लगेगा ना। मैंने कहा था कि वैद्युत क्षेत्र जब लगाते हैं तो एक फोर्स लगता है F बराबर Q इंटू E। तो वो फोर्स इधर लग रहा है, जब इधर लगेगा फोर्स होगा तो त्वरण भी होगा,
त्वरण होगा तो भैया ये वेग भी होगा, और वेग इधर की दिशा में। और इसी औसत वेग को कि जब किसी चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया जाए, बाह्य 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 मतलब बाहर से बैटरी जोड़ करके वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया जाए, तो उस चालक के इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लगते हैं, और इनके वेग को ही क्या बोलते हैं, इनके औसत वेग को ही क्या बोलते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं है, ये हल्की फुल्की बात है। तो ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चालक के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे गति करते हैं, जिगजैग मोशन। मगर जब वैद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है तो ये फिर जिगजैग गति नहीं करते, इन्हें एक दिशा में गति करने लगते हैं, एक ही दिशा में, है ना, क्योंकि प्लस माइनस मिल जाता है ना, फोर्स लगने लगता है वहां। तो क्या ये बात समझ आ रही है? और वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित इस चालक के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनके औसत वेग को ही हम क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं, जिसे Vd से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुई ये बात? तो क्या अपवहन वेग समझ में आया? अब इसका डेरिवेशन हमें बताना है। ये दो बातें समझ में आई, ये मैंने लिख रखी है। अब अगर अपवहन वेग की शॉर्ट में डेफिनेशन बताएं तो क्या बताएंगे? विद्युत क्षेत्र में किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करने लगते हैं, या फिर से सुनिए, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या कहलाता है? अपवहन। बिल्कुल सरल, एकदम सरल। और भी सरल बनाना है, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या कहलाता है? अपवहन वेग कहलाता है। और यही अगर वैद्युत क्षेत्र हटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? क्लियर है? आखिर इसके अंदर हुआ क्या वैद्युत क्षेत्र लगाने से, वो चीजें देखें। चलिए, तो हेडिंग हमारा अपवहन वेग है। अगर कोई लिखना चाहता है ये सरल डेफिनेशन तो लिख लो, ये कहानी नीचे नोट कर लेना बाद में, मगर अपवहन वेग की डेफिनेशन लिख लो। विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, या ऐसे लिखो, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अपवहन वेग कहलाता है। औसत वेग अपवहन वेग कहलाता है। अच्छा, डेरिवेशन में कहां से लिखना है? ये डेफिनेशन लगा देनी है। अब मैं डेरिवेशन कराने जा रहा हूं। हालांकि ये चीजें मेरी लिखी हुई हैं तो पहले यही नोट करेंगे, मगर अगर एग्जाम में डेरिवेशन आ जाए तो कहां से स्टार्ट करेंगे? ये डेफिनेशन लिखेंगे, और फिर जो अब मैं कराने वाला हूं वो डेरिवेशन है। बीडी का हमें फॉर्मूला लाना है। बीडी का फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद करा दूंगा, उसकी टेंशन। ये आएगा अरे नहीं, ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ये आएगा टाउ, ये टाउ भी आएगी इसमें। हाँ, अब सुनिए कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ। चलिए, ये हमें ड्राइव करना है, और कैसे करेंगे? अरे ये आएगा अभी, रुक जा, ये नोट करना। तो आज मैं फोटो भेज दूंगा सब चीजों के। तो एक बात ये पता चली कि भैया जब कोई चालक है और वो बेचारा अकेला रखा है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो उसके इलेक्ट्रॉन कैसी गति कर रहे हैं? जिगजैग मोशन कर रहे हैं चारों तरफ को। इसलिए उनका औसत वेग क्या होता है? वेग तो है इलेक्ट्रॉन का, कितना है? 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड,
लगभग में कहेंगे, परंतु उनका जो औसत वेग है वो 0 होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के वेग को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। बट जब वहीं पे उस चालक के ऊपर बाह्य वैद्युत क्षेत्र हम लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग मोशन ना करके एक ही दिशा में गति करने लगते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, उनका औसत वेग शून्य नहीं होता, और उस औसत वेग को हम कहने लगते हैं अपवहन वेग। अपवहन वेग का मतलब होता है बहने वाला वेग, बहने वाला मतलब इलेक्ट्रॉन को बहा करके ले जाता है, ऐसा वेग जो इलेक्ट्रॉन को बहा करके ले जाता है उसे बोलते हैं अपवहन वेग। ठीक है, ड्रिफ्ट माने बहना, जैसे नदी में कूद जाओ और नदी इधर को बह रही है तो आप किधर को बहोगे, इधर को, तो आपका जो ड्रिफ्ट होगा, बहना होगा, वो इधर को होगा, है ना। हाँ चलिए आगे। अब एक बात है, हाँ चलिए, तो हमने क्या लगाया, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा, वैद्युत क्षेत्र ये लगा, अब ये चालक इसके अंदर रखा है, तो मैं चालक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ूंगा। ठीक है, मान लीजिए अभी हमने इस चालक के ऊपर अंदर इलेक्ट्रॉन है और वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है इधर को, तो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को उठा करके यहां रख दिया बच्चे। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र में प्लस इधर होगा, माइनस उधर होगा, ये तो आपको सब पढ़ के आ रहे हो। तो इस पे एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को इधर की ओर दिखाएंगे, F कितना होगा, F बराबर Q इंटू ई होगा कि नहीं होगा, क्या सहमत हो इस बात से? मगर इसकी दिशा किधर है, विपरीत है वैद्युत क्षेत्र के, तो ये कौन सा, F बराबर माइनस Q। बताया था इधर की तरफ माइनस लगेगा, है ना, उधर की तरफ कैसा लगेगा, प्लस लगेगा। तो अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है वहां पे, इधर की ओर उल्टा चल रहा है, वैद्युत क्षेत्र है उधर की ओर और हमारा क्या बल है इधर की ओर, तो उससे नहीं, विस्थापन देखो, विस्थापन हमारा किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, और फोर्स किधर लग रहा है, इधर ही लग रहा है, F इंटू डी एक्स, वो तो कार्य निकलेगा, कार्य निकलेगा यहां से, जब इधर लगता था तो माइनस का लगता है ना, आप बताया था नहीं पहले, F बराबर माइनस Q इंटू डी। तो हम लिखेंगे, देखो ड्राइव करा रहा हूं मैं, माना वैद्युत क्षेत्र ई में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ज्यादा थ्योरी के चक्कर में ना पड़ो, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल और किसमें, वैद्युत क्षेत्र। तो क्या होगा भैया, F बराबर माइनस Q इंटू, मुझे बताओ आवेश का मान कितना, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E से, है ना, इलेक्ट्रॉन के आवेश को, तो माइनस E इंटू समीकरण नंबर। एक बात बताओ यार, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, तो वेग है, ठीक है वेग है, मगर जब फोर्स लगता है तो त्वरण भी होता है, जब फोर्स लगता है तो त्वरण, तो चूंकि त्वरण कितना होगा यहाँ, त्वरण A बराबर F अपॉन M, किससे, F बराबर M में से, बराबर, या जब फोर्स है, किसी चीज पे फोर्स लग रहा है तो समझो त्वरण भी होगा, तो त्वरण कितना होगा भैया, F की वैल्यू यहाँ, तो माइनस E अपॉन, क्लियर हो गया, A का मान भी आ गया। अब देखो समीकरण 2 कह सकता हूं या समीकरण 1 ही कहो, इसे हटाओ, F का मान क्या है, देखो क्या फॉर्मूला है पता है, dd बराबर माइनस E बाई M टाउ। अबे भैया इतना मोशन तो आ गया, इधर टाउ लाना बाकी है। अब टाउ की सुनिए कहानी, टाउ है क्या, ये टाउ है क्या, तो ये टाउ जो है, जब एक इलेक्ट्रॉन बच्चे ये गति कर रहा है, ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रॉन, जब कोई चालक है, सुनिए, जब कोई चालक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन आया कहां से यार, ये परमाणु के अंदर से, परमाणु में तो होता है इलेक्ट्रॉन, परमाणु में तो होता है इलेक्ट्रॉन, सुनिए मेरी बात,
भैया परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन को जनरली हम प्लस से डिनोट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन के, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, तो बचा क्या, प्लस प्लस चार्ज आता नहीं आता, इसे बोलते हैं हम कर्नेल, KERNEL, कर्नेल, कर्नल नहीं, आर्मी वाला नहीं, जिस पर प्लस चार्ज होता है। परमाणु के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो उस पर प्लस चार्ज आता है, तो उसे बोलते हैं हम कर्नल, कर्नल, हाँ कर्नल। तो इलेक्ट्रॉन जब निकला होगा तो उसमें कर्नेल भी बना होगा, बना होगा कि नहीं, बना होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, समझो ऐसे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो कर्नेल भी होगा इसके अंदर, जो ये प्लस से दर्शा दिया मैंने, कर्नेल भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराएगा, भाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इससे जरूर टकराएगा, तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इससे टकराया, तो इसका वेग क्या था, u1, और जब दूसरे कर्नेल से टकराएगा, टकराएगा अभी, तुम क्या सोच रहे हो, क्या ऐसे चलने लगेंगे ऐसे, ना 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 ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं चलेंगे, फिर भी क्या करेंगे, टकराएंगे, ऐसे गया टकराया, ऐसे गया टकराया, इधर आया कर्नेल, ये टकराया, फिर इधर होगा कर्नेल, इससे टकराएगा, फिर इधर जाएगा, तब थोड़ा सा सुनिए, तब थोड़ा सा यहां जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन चला कितना, इतना, इलेक्ट्रॉन चला कितना, अभी इतना। देखो वो कहां तक घूम के आया, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं चलता, दिशा हाँ वही है, क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा, ऐसे थोड़ा सा आगे, मतलब वो जा इधर भी रहा है, वो जा इधर भी रहा है, इधर भी जा रहा है, थोड़ा सा आगे, मतलब इतना निकल गया इलेक्ट्रॉन आगे, इतना जितना मेरा हाथ गया, फिर वो वहां से यहां, फिर वो यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, अब यहां आया, मतलब घूम वो वहां तक आया, मगर एवरेज स्पीड कितनी बढ़ी उसकी, इतनी, विस्थापन कितना हुआ, इतना। देखो घूम के वो वहां तक आ रहा है, मगर बढ़ कितना रहा है, देखो सीधा विस्थापन कितना हो रहा है, यहां से यहीं तो आया अभी इलेक्ट्रॉन, इतना, समझ रहे हो, बात समझो। अभी वो मोशन वैसे ही कर रहा है, मगर बढ़ेगा इधर को, टोटल किधर को बढ़ा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना, इतना बढ़ गया ना, फिर यहां से ऐसे कर, फिर इतना बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, घूम के यहां तक आएगा ऐसे करके, फिर इतना बढ़ेगा, तो मतलब रहेगा कांस्टेंट ही उसका वेग, मान ऐसा अंदर, वो धीरे 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 आगे बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि बहुत तेज चला जाएगा। तो ये जो स्पीड हुई, ये जो विस्थापन की स्पीड होगी, ये होगी कम, बताइए कितनी होगी इसकी स्पीड, आगे बढ़ने की जो स्पीड, ये जो स्पीड है ये 10 की पावर 5 है, मगर ये जो स्पीड है 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड। अरे यार बड़ा कम है, पता है कम क्यों है, क्योंकि आगे कितना जा रहा है, जरा सी तो जा रहा है, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, औसत क्या आएगा, जरा सा। अगर उतनी स्पीड होती तो अब तक तो वो बहुत आगे निकल गया होता, चालक से भी बाहर निकल गया होता, है ना, मगर आगे जो खिसक रहा है वो थोड़ा सा खिसक रहा है, थोड़ा जरा सा घूम के इधर उधर आ रहा है, तो ये 10 की पावर 5, मगर ये जरा सा। तो हाँ मैं क्या बताने जा रहा था, तो बच्चे ऐसी कहानी होती है इलेक्ट्रॉन के साथ। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखें। एक इलेक्ट्रॉन है, पहले वो किससे चल रहा है, u1 स्पीड से चल रहा है, यहां पर कर्नेल मिला उसे, जब दूसरे कर्नेल के पास गया तो बच्चों उसकी स्पीड कितनी हो गई, v1। तो जब दो टक्कर होंगी, दो टक्करों के बीच जो समय होगा उसे बोलते हैं τ1। क्या बोलते हैं, विश्रांति काल। विश्रांति काल मतलब शांत नहीं है मामला, वहां से यहां टकरा गया, मतलब दो टक्करों के बीच के समय को हम क्या बोलते हैं, τ1 या विश्रांति काल। दो टक्करों के बीच की दूरी को बोलते हैं, डिस्टेंस को बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं, लैम्डा बोल देते हैं, लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 का तो कोई यूज नहीं है, मगर हमें ये टाउ की बात करनी थी। ये टाउ आया कहां से, ये टाउ आ कहां से रहा है। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रॉन बना कहां से, परमाणु के अंदर से। परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम है, सोडियम का 11वां इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है, वो बाहर रहता है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है।
जब वो निकलेगा तो सोडियम पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस, तो उससे क्या बनेगा, कर्नेल बनेगा। दूसरा कर्नेल भी होगा ऐसे, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे निकल रहे हैं ना, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, पहले का वेग u1, दूसरे का वेग v1, इससे टकराने के बाद इसका वेग बढ़ गया, बढ़ा, कितना बढ़ा, v1 u1, तो इनके बीच जो समय हुआ सक्सेसिव टक्कर, दो टक्करों के बीच का समय, दो टक्करों के बीच का समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। टाउ समझ में आया? अब मैं डायरेक्ट ड्राइव कराता हूं। अब बच्चों एक बार बताओ, टाउ पता चल गया कहां से आया? आइए अब देखो, जब ऐसा है मामला, जब कैसा है, ऐसा है, तो आपका क्या होगा भैया, गति का प्रथम समीकरण लगा दो, ये वेग निकालने के लिए क्या लगाओगे, गति के प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण, समीकरण से अभी पीछे औसत वेग क्या निकाला, औसत वेग, औसत वेग क्या निकाला था हमने, औसत वेग बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn बाई यही तो निकाला औसत वेग भाई। हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये औसत वेग होगा। अब लिखेंगे गति के पहले समीकरण से, गति के, बस इतनी थ्योरी लिखनी है, इससे ज्यादा नहीं, समीकरण से क्या होगा भैया, गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at, ये तो होता, b क्या है, v1 है, u क्या है, u1 है, प्लस a टाउ 1 ना है, हम इस समय को क्या कह रहे हैं, टाउ 1 कह रहे हैं, क्लियर। दूसरा वेग क्या होगा, v2 बराबर u2 प्लस a टाउ 2, v3 क्या होगा, u3 प्लस a टाउ 3, ऐसे करके चलता रहेगा, हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग है, क्लियर है। अब ये मान सब कहां रख दो, समीकरण 2 में रख दो, ये मान कहां रखने का, समीकरण 2 में रख, बस आंसर आ जाएगा आपका। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए आप, ये चित्र बनाना है और ये नहीं बनाना, ये कुछ नहीं, आपको फील आ रही है ना कि एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया हमने, उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, इतना, त्वरण कितना होगा, इतना, मगर उनका औसत वेग क्या होता है, यह त्वरण जो लग रहा है क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित औसत वेग, इलेक्ट्रॉन का औसत वेग ये होता है ना। यह ऐसे लिख देंगे, चूंकि लिख देंगे, औसत वेग ये गति के समीकरण से। चलिए यहां तक नोट कीजिए जल्दी से, ये बना लेना चाहे, ये बना लेंगे, कर्नेल इसे बोलते हैं, कर्नेल, ये बना लीजिए आप, v1 v2 v3 के मान समीकरण 2 में रख दे पर, 2 में रख दे पर क्या थी भैया वो समीकरण, वो समीकरण थी औसत वेग, और ठीक से लिखेंगे इस औसत वेग को तो vd बोलते हैं, बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3, जरा ठीक से देखना, क्या bn का मान बता सकता है मुझे कोई, अरे बिल्कुल बताएंगे, कैसे, जब v1 की वैल्यू हम रखेंगे, क्या b बराबर क्या था, u1 प्लस a टाउ 1 प्लस, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो, u2 प्लस a टाउ 2 प्लस u3 प्लस a टाउ 3 प्लस डैश डैश डैश। अब बताओ ये अगर के un a टाउ, वाह तुम लोग जानते हो, जानते हो मैथ वाले यार, इतना तो मजा रहता मैथ वालों के साथ कि कम से कम ज्यादा मशक्कत नहीं करनी, बायो वाला वो पिलपिला जाता है कि क्या हो। अब देखो u1 है, u2 है, u3 है, un है,
श्रेणी बन गई। इन्हें अलग करो, u1 प्लस u2 प्लस u3 और कहां तक un तक, इसे हमने अलग कर दिया। और बटे में n भी अलग ही लिख लो इसके, हैं इसके बटे में n भी अलग ही लिख लो, ये है इसके बटे में लो प्लस। अब बचा क्या, a टाउ 1 प्लस a टाउ 2, खेल है ये, कुछ नहीं है, a टाउ n और बटे ये अलग आ गया। बताओ इसका मान कितना होता भाई, औसत वेग, ठीक है, ये 0 बचा क्या, a बाहर निकालो, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश 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 टाउ n बटे n। तो इसे बोलो क्या पता है, इसे क्या पता होगा, ये जो टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 है, इसका औसत जो आएगा वो हम लिख देंगे टाउ। क्या लिख देंगे, टाउ। इसकी जगह क्या लिख देंगे, टाउ, कि कुल समय कितना हो गया, कुल औसत समय जो हो गया वो टाउ हो गया। ये टाउ एवरेज है ये, अरे भैया जब u एवरेज ये है, v एवरेज वो है, तो ये क्या हो गया, टाउ एवरेज। इसे क्या लिख सकते हो आप, एवरेज लिख सकते हो, a b g। तो छोड़ो a b g, टाउ एवरेज छोड़ो। अब देखो क्या है, bd बराबर, ये याद रखना आपको, बीडी पी रहे हैं ए ताऊ, बीडी पिएगा बीडी ए ताऊ पिएगा। तो जैसे आप याद करना चाहो, अब क्योंकि बड़ा फॉर्मूला हमसे याद नहीं होता, अब ए की जगह क्या रख सकते हैं, ए बराबर क्या होता है, याद ऐसा मत करना, ए बराबर एफ अपॉन एम होता है। एफ क्या होता है, एफ बराबर क्यू ई। लो भैया, अब यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई अपॉन एम, झट से रख दो या माइनस ई अपॉन एम टाउ। इसको करते हैं, अब इसे मत करना बीडी मैं ताऊ, बीडी ई मैं ताऊ ऐसे मत करने लगना। तो ये याद रखेंगे, ये खुद बना लो, ठीक है। तो ये आया अपवहन बल का फॉर्मूला। अच्छा, इसमें बीडी क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ, बीडी क्या है भैया, अपवहन वेग है। ई क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। टाउ क्या है, विश्रांति काल है। तो लिखे देते हैं, अपवहन वेग है, अपवहन वेग। और क्या होता है अपवहन वेग, मैंने बता ही दिया है आपको। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर, लो भैया लिख भी दो, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र। और ये क्या है, विश्रांति काल, विश्रांति काल। और एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये इलेक्ट्रॉन ही तो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की पावर -31 केजी। ठीक है, ये हम बाद में नोट कर लेंगे। ओके, तो ये सब लिखा हुआ है इसमें। और टाउ को लिख लेंगे पहली तथा दूसरी टक्कर के बीच। ये जो टाउ 1 है, पहली तथा दूसरी टक्कर के बीच का समय। तो कुछ भी नहीं है यार, विश्रांति का समय है, आप समझ जाओ। तो ये नोट कीजिए, प्लेट है, इसमें कुछ नहीं छुटा रहा हूं मैं, तुम्हारे लिए बेनिफिट रहा है। हाँ, तो एक चीज लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, इलेक्ट्रॉन का औसत वेग। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, लो एक ही लिख लो यार। कितना होता है, लगभग 10 की पावर 5 मीटर पर जब जिगजैग गति करता है। और बच्चे अपवहन वेग क्या था यार, अपवहन वेग क्या था, ये निकला बीडी, अपवहन वेग। तो ये कितना है, लगभग 10 की घात -4 मीटर पर। कौन बड़ा है इनमें,
कौन बड़ा है रे राजा? ये बड़ा है। क्वेश्चन बनाऊंगा इनमें से, ठीक है। तो चलिए आज का ये टॉपिक समाप्त हो जाता है यहीं पे। करते हैं ओके, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं कल।